सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही क्या होता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पता चल गया तो आप इजीली इस चैप्टर को समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका यहाँ पे वर्ड आया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट को मिला के इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को समझते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फिर ज्योमेट्री कैसे इसके अंदर आती है उसको समझते हैं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे 7.1 देखने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 7.1 करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने होंगे उनको सीखेंगे। उसके बाद हम 7.1 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट, होता क्या है कोऑर्डिनेट। तो आप जो स्क्रीन देख रहे हो, जो आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे जो आप स्क्रीन देख रहे हो, वो एक 2D स्क्रीन है। क्या है? 2D। आप बोलेगे 2D का मतलब, 2D का मतलब दो डायमेंशन में, मतलब दो डायमेंशन का मतलब है कि एक तो इसमें एक्स एक्सिस है और एक इसमें वाई एक्सिस है। ये बचपन से पढ़ा होगा आपने, हाँ, एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सो व्हाट, तो ये एक्स एक्सिस में जो भी चीजें होती हैं उनको वन डायमेंशनल बोलते हैं, और दोनों वाई में और एक्स में मिला के होती हैं उसको हम 2 डायमेंशनल या फिर 2D बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने, कोई भी कितने आप पॉइंट्स ले सकते हो, रैंडम पॉइंट्स। आप बोलोगे इन्फिनिटी पॉइंट्स ले सकते हैं यार, इसमें क्या है। तो यस, हम इन्फिनिटी पॉइंट्स तो ले सकते हैं, करेक्ट, यू आर करेक्ट। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं 2D के अंदर एक्स और वाई के बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूं तो उसका एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होता है, मतलब उसको मैं एक वैल्यू दे सकता हूं। जैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे एक्स कोमा वाई दे दिया, रैंडम कुछ भी दे दिया। अब x कोमा वाई का मतलब क्या है कि ये पॉइंट x एक्सिस, ये क्या होता है, ये होता है आपका ओरिजिन, मतलब जीरो जीरो, यहां से शुरू होता है x और y। आपको यहां से अगर x की और y की, इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट x से इतना डिस्टेंस पे है और y से इतने डिस्टेंस पे है। ये चीज डिनोट करती है कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट समझा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट को डिनोट करेगा यहाँ का कोऑर्डिनेट कि ये इस ओरिजिन से इतना एक्स एक्सिस पे है। आपको पता है एक तरफ आपका पॉजिटिव होता है y और एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ x भी पॉजिटिव होता है और एक तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो आपको समझ आ गया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार। देखो कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स तो आपको अच्छे से समझ आ गई कि हाँ, कोई भी अगर 2D के अंदर पॉइंट्स लिए जाएं तो उनकी जो x और y की वैल्यूज होती हैं उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट द ज्योमेट्री, हाउ वी कैन मिक्स विद द कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। देखो मैं समझाता हूँ। ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मैट्रिक, मतलब अगर आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो उसमें आपकी लाइन हो सकती है। ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्योमेट्री की शुरुआत होती है किसी पॉइंट से। पॉइंट को अगर एक तरफ खींचते हैं पकड़ के तो वो बनता है रे, पता है ना ये चीज तो। और दोनों तरफ खींचते हो तो बनता है आपका लाइन। और लाइन को अगर मैं छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ दूं और छोटा वाला पार्ट को अलग से निकाल के ऐसे लिख दूं तो इसको बोलते हैं लाइंस का टुकड़ा, मतलब लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल। सुना होगा ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद अगर चार साइड वाले कोई भी एक फिगर को, एनक्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो इन सबको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। तो दीज आर द ज्योमेट्री। तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब बात आती है कि भाई इसको कैसे आप कोऑर्डिनेट में कैसे घुसाओगे। तो वही चीज यहां पे देखेंगे कि हाउ वी कैन मिक्स द कोऑर्डिनेट प्लस ज्योमेट्री। तो देखो यहाँ पे आप सबसे शुरुआत वाली चीज क्या होती है? सबसे शुरुआत वाली चीज होती है आपकी लाइन, है ना। ज्योमेट्री की कोई भी एक शुरुआत, स्टार्टिंग वाली चीज होती है, वो होती है लाइन, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक है, और इस पॉइंट का या इस कोऑर्डिनेट के आपके एक्स और वाई की वैल्यूज को मान लेता हूँ x1 और इसको मान लेता हूँ y1। इस x1 और y1 का मतलब समझ रहे हो क्या है? इस x1 और y1 का मतलब है कि ये पॉइंट, ये x एक्सिस है और ये x डैश मतलब नेगेटिव साइड, ये y एक्सिस है, ये y डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ y। तो ये x1 और y1 का मतलब है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इतनी इतनी डिस्टेंस पे। इस पॉइंट को नाम दे दो ए पॉइंट, नो प्रॉब्लम।
इस पॉइंट का अगर दूसरा पॉइंट ये, इसका नाम दे दो बी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं हम x2 कोमा y2, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को मिलाता हूं, अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या है, ज्योमेट्री है। और उस ज्योमेट्री के क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बन गया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन निकालता हूं कि आपको इस ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस फाइंड करो। सो हाउ वी कैन फाइंड द ए एंड बी की डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री आएगा, क्लियर। और ये एज अ हाइपोटेनियस काम करेगा, क्लियर। और ये एक राइट एंगल जैसा नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ए बी, एंड इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं सी। तो दिस ए बी सी इज अ राइट एंगल टाइप। और ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान लेते हैं, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आती है? यस, बिल्कुल समझ में आती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं क्या करना है। हमें हाइपोटेनियस निकालना है बॉस। इस क्वेश्चन में हमको हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? तो देखो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस हो, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनियस निकालना है। यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस को एग्जैक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर को ए सी लिख सकता हूं मैं, ए से लेके सी तक, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। लेट मी चेंज द कलर टू क्लियरफाई द डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को आप परपेंडिकुलर बोलोगे ना ए बी सी में, दिस इज ए बी सी। तो हाउ वी कैन मेजर द ए सी हियर, कैसे मेजर करेंगे? तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस बेस को क्या लिखेंगे, बेस को लिखेंगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब बी सी का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे ए बी तो आपको डिफाइंड करना ही करना है, तो इसको तो एज इट इज रख दिया। हाउ वी कैन राइट द ए सी, ए सी है क्या, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? देखो ये वाई एक्सिस पे है ना, और इस पॉइंट का वाई क्या होगा, इस पॉइंट का वाई है y1, तो इस इतनी जीरो से लेके इसको हम y1 बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। और इस पॉइंट को, ये कितनी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये है y एक्सिस पे y2, तो यहां पे बोल सकते हो y2, क्लियर। और इस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं, ये x एक्सिस पे है तो इसको बोल सकते हैं x1, दिस इज x1 और दिस विल बी x2, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। निकालनी क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है जीरो से लेके, दिस इज 0,0, अगर मैं जीरो से लेके, इस जीरो से लेके और y1 में से, पूरे y1 में से अगर मैं जीरो से लेके y2 को माइनस कर देता हूं, समझ पा रहे हो ना? y1 का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इसमें से अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास AC निकल के आ जाता है, क्लियर। तो मैं AC को क्या लिख सकता हूं, AC को मैं यहां लिख सकता हूं y1 माइनस y2। आप बोलोगे आप y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, y1 माइनस y2, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। y1 क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है y1, और y2 क्या है, ये डिस्टेंस। तो आप AC को y1 माइनस y2 लिख सकते हो, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात याद रखना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, व्हाट नेक्स्ट, प्लस का साइन एज इट इज। अब मुझे बेस लिखना है, BC को क्या लिख सकता हूं, देखो BC को लिख सकता हूं, ये पूरे की डिस्टेंस कितनी है x2, और ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x1, तो x2 माइनस x1, तो यहां लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, और दिमाग में क्वेश्चन आके वो दिमाग का क्वेश्चन फड़फड़ाएगा, क्या बोलेगा कि सर हमारे तो ना बुक के अंदर y2 माइनस y1 है। मैं आपको गारंटी देता हूं, है ना, आप y1 माइनस y2 से क्वेश्चन करो, अगर ये एक फॉर्मूला लिख के आओ, क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे चैनल को ना रिपोर्ट कर देना, ठीक है। तो सेम ही चीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जो भी अंदर आएगा वो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर होता है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से आया। अब देखो आपके पास में ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी, हमें ए बी स्क्वायर तो चाहिए नहीं ना, वी नीड ए बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। तो स्क्वायर को किस में सेंड कर सकते हैं हम, यहाँ पे रूट में। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से रूट में इसको RHS में सेंड कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दोबारा से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो y2 पहले आना चाहिए था, y1 बाद में आना चाहिए था। मैं गारंटी दे रहा हूँ y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो, आंसर विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा यार, ट्रस्ट मी। ओके, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का या डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया कोई भी दो पॉइंट्स के बीच या कोई भी लाइन सेगमेंट का। वो चाहे लाइन सेगमेंट यहाँ पे हो, चाहे वो लाइन सेगमेंट इस तरीके से हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी भी आपके कोऑर्डिनेट के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ में प्रेजेंट हो, वो आपके किसी भी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हो, आप इजीली उसकी लेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला आपको पॉइंट दे रखा है 2,3 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,1। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ए पॉइंट मानता हूँ और यहाँ पे मानता हूँ बी पॉइंट, ठीक है, इसको ए बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ बी पॉइंट। और ए और बी का, एक और बी के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। और ए और बी के आपके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट से 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट से 4,1। क्लियर, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस। आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन के अंदर ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, ए बी इज इक्वल टू, हमने अभी डिराइव किया था, रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल बी सेम। मैं करके दिखाऊंगा, चलो अभी। दूसरा लिख सकते हो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं x1, और दूसरे वाले ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है y का होता है तो इसको बोलते हैं y1। क्लियर, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो अपने फायदे के लिए, जल्दी चीज़ों को पुट करने के लिए, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू what is the y1, 3 is the y1, and what is the y2, y2 is 1। no problem, just put the value and get the answer। ab is equal to root, what is y1 here, 3 minus 1, मतलब 2 आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब y2 माइनस y1 करता तो क्या आता, 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 आता, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, बस बात वही है। प्लस व्हाट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AB। तो AB विल बी, यहाँ पे देखो 4 प्लस 4, तो रूट 4 प्लस 4, हेयर 4, हेयर ऑल्सो 4, आंसर विल बी 8, रूट 8। AB विल बी 8, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, द रूट 8। आप बोलोगे पूरा आंसर लिखो रूट 8 का, हाँ पूरी वैल्यू लिख सकते हो आप रूट 8 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट 8 भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट में होती है, 3.8756 कुछ ऐसी होती है। लेकिन आप इसकी इतनी वैल्यू भी छोड़ दोगे या इसको 2√2 लिख दोगे तभी भी चलेगा। दिस इज योर आंसर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको एक इंटरेस्टिंग बात दी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ में वैल्यू दी है जिससे आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप ठहरे नेक्स्ट चैप्टर के स्टूडेंट, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो फर्स्ट वाले को किया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे, ए एंड बी पॉइंट, और यू हैव टू टेक ए एंड बी पॉइंट एज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन।
सो ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख सकते हो आप -5 और यहाँ पे लिख सकते हो 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स या दिस इज द बी पॉइंट ओके द बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो आप -1, 3 नो प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है जस्ट राइट द व्हाट इज x1 y1 व्हाट इज y1 व्हाट इज x2 एवरीथिंग आप साइड में लिख सकते हो। तो आपको पता है कि इसको बोलते हैं x1 इसको बोलते हैं y1। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको मैं x2 बोल सकता हूँ इसको y2 बोल सकता हूँ मतलब पहले वाले को पीछे लिख सकता हूँ इसको उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको उठा के आगे लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली यू कैन राइट दिस ओके जो पहले लिखा है उसको 1 1 लिखो दूसरे वाले को यहाँ पे x2 y2 लिखो आंसर विल बी सेम देयर विल बी नो चेंज बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर इन अ फॉर्मूला। सो अब इसको यहाँ पे आप क्या कर दोगे मिला दोगे you have to meet like this you have to construct a straight line here. So how we can find the value we can find the value ab is equal to root what was the formula। अब मैं देखो आपको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करता हूँ y2 माइनस y1 the whole square of the y2 minus y1 just put the value at the place of the x2 x1 y2 y1 and you will get the answer। what is the x1 यहाँ पे लिख लेते हैं x1 और x2 की वैल्यू को x1 की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं x1 is equal to -5 what is x2 x2 is nothing but the -1 what is y1 y1 is equal to 7 what is y2 y2 is nothing but the 3 just put the value and get the answer। here x2 की जगह आप यहाँ पे उठा के -1 पुट करोगे x1 की जगह यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज देन -5 पुट करोगे फिर उसके बाद यहाँ से 7 और 3 पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर। सो पॉज द वीडियो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट द योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू सॉल्व दिस। सो लेट्स मूव आगे इसको कर देते हैं जल्दी से कैसे करना है क्या होगा इसके साथ में। देखिए यहाँ पे x2 और x1 की वैल्यूज क्या क्या होंगी x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू -5 तो यहाँ पे इस तरीके से a b इज इक्वल टू रूट आपको साइन का बड़ा ध्यान रखना है x2 की वैल्यू होगी -1 तो यहाँ पे आप पुट करोगे -1 फिर है आपके पास में यहाँ पे क्या माइनस का साइन और फिर है -5 करेक्ट फिर है -5 उसके बाद में यहाँ पे है होल स्क्वायर फिर है प्लस फिर उसके बाद में y2 माइनस y1 व्हाट इज y2 3 माइनस 7 यू कैन राइट हियर तो 3 माइनस 7 ओके 3 माइनस 7 होल स्क्वायर सो दिस विल बी योर आंसर -1 minus minus it will become plus 5 whole square plus 3 minus 7 minus 4 whole square। here also will be the 4 square ना यहाँ भी 4 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो 5 में से एक माइनस होगा ना तो किस चीज का आएगा यहाँ पे प्लस का 4 आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेक्ट। सो दिस विल बी हाउ मच this will be 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 रूट 32 आप ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो रूट 32 नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको इसको और अच्छे से लिखना है तो क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है तो 4 रूट 2 दिस इज आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर नहीं दिया हुआ है कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई है यहाँ पे आपको एक तरीके से ए बी में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स सी थर्ड पार्ट। यहाँ पे पॉइंट सेम वही ए एंड बी ट्राई खुद से करो इसको करना। यहाँ पे इसको ए पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे इसको बी पॉइंट दे देता हूँ करेक्ट। नाउ जॉइन द ए टू बी इसको बी से ज्वाइन कर देते हैं बिल्कुल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक यहाँ पे मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी और बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -a कोमा -b। अब यहाँ पे आपको ए बी निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेयर यू हैव टू राइट द x1 y1 आपकी कन्वीनियंट के लिए आप इजी बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो। देखो इसको x1 बोल दो इसको y1 बोल दो इसको x2 बोल सकते हैं इसको y2 बोल सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 विल बी a एंड x2 विल बी x1 तो a होगा x2 होगा -a
और वैसे ही आपका y1 होगा वो b होगा, और y2 होगा बच्चे माइनस b। जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, यू हैव टू पुट द वैल्यू। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि होगी आपकी माइनस a, और यहाँ पे माइनस एज इट इज, और a1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पे माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस b, करेक्ट, और फिर है आपका माइनस b, माइनस का साइन, और फिर है पॉजिटिव b, तो b, इनका होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दिया आपने। अब बात आती है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, क्या बात आती है यहाँ पे, बात आती है माइनस ए, और माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट द माइनस ए एंड माइनस ए। आपको पता है माइनस ए और माइनस ए मिला के होता है क्या, माइनस 2a, यहाँ होता है माइनस 2a, तो इसको लिख सकते हैं रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक द 4 एज ए कॉमन। ये देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 ले सकते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 जो होगा रूट के बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट, तो यही आपकी वैल्यू होगी। ओके, दिस इज द योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो यहाँ पे एक आपका 7.2 एक सेक्शन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी आपसे ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस पूछी हुई है वो निकालते हैं। व्हाट इज द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए, एक दिया हुआ 0,0, इसका मतलब है दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज द 35,15। तो इन दोनों के बीच की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू बिटवीन द 0,0 एंड 35,15? वेरी इजी, सिमिलर एज प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है यार, एक पॉइंट पे आपको 0,0 लेना है और दूसरे पॉइंट पे 36,15 लेना है, दैट्स इट, सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा नहीं। सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, नहीं हो रहा तो अभी देख लो, हम कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, जस्ट फटाफट फटाफट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे आपको 36,15। वही करना है जो पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, how we can find now the x1 and x2, y2 and y1? This is the x1 and y1 and this is the x2 and y2. आपके कन्वीनियंट के लिए you can write this in separate form. यहाँ पे आप लिख सकते हो x1 is equal to how much, 0, and what is the value of x2, the 36, and what is the value of y1, the y1 is 0 and y2 is 15. That's it. Just write in the your formula and you will get the answer. AB is equal to root, what is the x2, what is x2 here, the 36 is x2 minus x1 is 0, so whole square plus what is y2, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है यहाँ पे 15 minus 0, y1 is 0, whole square. Now we will solve further this question, you will get the 36। देखो 36 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, ठीक है, 36 का अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो वी विल गेट द आंसर 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 225। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और फिर उसके बाद रूट करोगे इसका, तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। हाउ वी कैन फाइंड दिस, इसकी जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करने पे वो आएगी 1521, 1521। इसका जब रूट की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी
या 39। अब देखो ये परफेक्ट होता है, 39 का स्क्वायर होता है 1521, इसलिए यहाँ पे हमने इसका परफेक्ट आंसर लिखा है। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा रूट कैसे निकाला सर आपने, तो रूट निकालने की ट्रिक होती है ना। परफेक्ट रूट निकालने का सबसे इजी होता है मैथ्स में। अगर आपको चाहिए वो ट्रिक का वीडियो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखें, जितने ज़्यादा कमेंट्स उसके ऊपर आएंगे मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, साथ में चैनल पे तो मिलेगी मिलेगी। ऐसी ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखा आपने, सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड में मैंने 1521 का रूट 39 लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी चीज़ का रूट निकाल दोगे। अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि प्लीज़ प्रोवाइड द अंडर रूट ट्रिक वीडियो, मैं आपके कमेंट के अंदर ही आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अपलोड करके। तो ये होता है ये वाला सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर। द थर्ड क्वेश्चन इज द डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर और नॉट। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको डिटरमाइन मतलब पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं कि नहीं है। अब बात आती है कोलिनियर की, व्हाट इज द कोलिनियरिटी और व्हाट इज द कोलिनियर, हाउ दे आर कोलिनियर। ये तीनों कोलिनियर क्या होता है। सबसे पहले कोलिनियर को समझते हैं, जाने दो बाहर में जाने दो इस क्वेश्चन को, पहले समझते हैं कोलिनियर। कोलिनियर होना क्या होता है। देखो कोलिनियर होना का मतलब होता है सिंपल होता है, मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, और बिल्कुल सीधे रास्ते में पड़ता है। ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका पार्क है, ठीक है। और आपका घर, स्कूल और जिस पार्क में आप खेलने जाते हो वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में पड़ते हैं। तो आप घर से जाते हो स्कूल बिल्कुल सीधा, और फिर जाते हो सीधा पार्क, मतलब एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में आप मूव करते जाते हो, देन यू रीच एट द पार्क। ओके, कुछ टाइम के बाद एक पार्क में पहुंच जाते हो आप। सिंपल समझ में आ गई। तो ये अगर एक ही लाइन में है तो इनकी क्या खास बात होगी, क्या खास बात है, हाउ यू कैन प्रूव दे आर इन अ सिंगल लाइन, इन अ सिंगल लाइन दे आर कोलिनियर, हाउ यू कैन प्रूव दिस। तो सबसे इजी तरीका है, आप एक काम करोगे, फीता लोगे ना, फीता, हाउस से आपके होम से आप स्कूल तक की डिस्टेंस को मेजर करोगे, ठीक है। फिर स्कूल से फिर पार्क तक की डिस्टेंस को मेजर करोगे। बात आगे समझ में। अब आप क्या करोगे, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई, मान लेते हैं 100 मीटर, घर से आपकी स्कूल 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, और फिर आई स्कूल से आपकी, अपने यहाँ पे स्कूल से आप पार्क में रहते थे, वहां पे पार्क में खेलने जाते थे, वहां की डिस्टेंस आई 50 मीटर, ठीक है, अलग से आपने मेजर की। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ये घर से पार्क की डिस्टेंस कितनी आएगी। आप बोलोगे 150 तो आएगी, लेकिन नहीं, 150 नहीं आएगी। 150 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है, वो कंडीशन है जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ तभी। 150 कब आएगी, 150 तभी आएगी जब घर आपका, आपकी स्कूल और आपका पार्क एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक ही लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो दे विल नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं होंगे। इसी तरीके से कोई भी 3 पॉइंट्स, आपके कोई भी 3 पॉइंट्स, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है, यहां पे कोई तीसरा पॉइंट है। अगर मैं बोलता हूं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, प्रूव करो, तो कुछ नहीं करना है, इसको ए पॉइंट नाम देना है, इसको बी पॉइंट नाम देना है, इसको सी देना है। आपको ए से बी तक की मेजरमेंट करनी है लेंथ, फिर बी से सी तक की मेजरमेंट करनी है लेंथ, फिर उसके बाद में आपको जोड़ देनी है, दोनों को ऐड कर देनी है, ए बी प्लस बी सी को, और उसके बाद में आपको ए से लेके सी तक की मेजर करनी है। अगर आपकी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आता है, तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में करते हैं। अगर नहीं आता है, इसका मतलब है पक्का बी थोड़ा या तो इधर है या फिर इधर है, इसलिए ज्यादा आ रहा है। समझ पा रहे हो, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि देखो ऐसे जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी ना, या फिर ऐसे जाओगे जब भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस के लिए तो सीधा जाना पड़ेगा ना। तो अगर बराबर आ रहा है एसी की डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड करने पे, तो आप बोल सकते हो दे आर कोलिनियर, यही करना है। तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो दिस इज ए पॉइंट, यू कैन से दिस इज बी पॉइंट, यू कैन से दिस इज सी पॉइंट। जस्ट मेजर ए बी
बी सी एंड ए सी, और ए बी और बी सी को ऐड करोगे, अगर ए सी के इक्वल आता है देन यू कैन से दैट दे आर कोलिनियर। सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही आप बोल सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ट्राई करो एक बार, पॉज दो वीडियो, खुद से ट्राई करो। अभी पॉज करो वीडियो, हाँ पॉज करो, ठीक है। मेरे को हाँ करनी है, पॉज करनी है, डोंट स्किप, पॉज करनी है आपको। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, ओके। यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, नो प्रॉब्लम। दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द ए बी सी पॉइंट, ओके। यहाँ पे ए से बी और बी से सी, आपको ए के कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, देन वी हैव टू राइट द बी के कोऑर्डिनेट, देन वी हैव टू राइट द सी के कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट क्या है जी 1,5, बी के क्या है 2,3, सी के क्या है -2,11, -11, ओके। 11 वो भी नेगेटिव में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सॉल्यूशन, द एनी लाइन कैन कोलिनियर व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ओके। यहाँ पे लिखना है एनी पॉइंट ए बी जो है वो बी सी को ऐड करने पे ए सी के इक्वल आता है, तभी आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये इक्वल हैं, दैट्स इट, सिंपल। तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा भाई, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए बी, देन बी सी, देन ए सी, सिंपल, ओके। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं यहाँ पे। तो ए बी निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी, ठीक है। सबसे पहले आप ए सी निकालोगे, ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी सेम, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ए बी का देखो, यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो दिस इज द x1, दिस इज द y1 और दिस इज द x2, दिस इज द y2। इन दिस कंडीशन आप बी के बाद भूल जाओ, बी के बाद कुछ है ये भी भूल जाओ, बस ए बी निकालना है अभी। तो यहाँ पे है 1 और 2 और 5 और 3, तो यहाँ पे लिखना है आपको x1 x2 1 एंड 2 और y1 एंड y2। y1 क्या है, y1 है आपका 5 एंड 3, दिस इज द 5 and this will be the 3, clear? Just put the value and you will get the answer simply. This is the simple thing. AB is equal to root, just put x2 की जगह आपको 2 पुट करना है, माइनस x1 क्या है 1, तो just put the 1 स्क्वायर प्लस what is the y2 is 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो AB की वैल्यू आपके सामने खड़ी होगी। यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में माइनस करोगे 5, तो हाउ मच यू विल गेट द 3, देखो 5 में से 2 आएगा, एग्जैक्टली -2 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू, द 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, द फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी विल बी, फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी विल बी √5, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब हमें ए बी तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट, बी सी निकालना है भाई, बी से लेके सी तक की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आप यहाँ पे देखो 2 3 और -2 और -11 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है बी सी, तो बी सी को अलग से लिख देता हूं मैं यहाँ पे बी सी, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे बी से लेके सी तक, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 3, तो यहाँ लिख दो भाई 2,3, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और -11, -2, -11, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां पे लिख सकते हो, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला वी विल यूज हियर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे आपके पास में क्या x1 है, क्या x2 है, क्या y1 है, क्या y2 है, यहां पे पुट कर लेते हैं। देखो दिस विल बी x1, दिस विल बी y1, दिस विल बी x2, दिस विल बी y2, तो यहां पे लिखेंगे x1 विल बी 2 एंड x2 विल बी -2 एंड y1 कितना होगा, y1 कितना होगा 3
एंड y2 क्या होगा, व्हाट विल बी द y2, y2 होगा -11, -11। जस्ट पुट द वैल्यू, x2 कितना है यहाँ पे -2, तो रूट -2, ओके। x1 कितना है यहाँ पे, माइनस लगा के 2 है तो प्लस का 2 है ना, तो माइनस का साइन यहाँ से लगाया, 2 यहाँ पे लिखा है स्क्वायर। व्हाट इज y2 हेयर, y2 इज -11, so we can write here the -11. What is the y1, y1 is 3, so we can write here -3 square, that's it. The root -2 and -2, we will get how much, this value will convert into the form of -4, this will be -4 square plus, now -11 and minus sign and -3, then we will get how much, the -11 and -3 दोनों ऐड होंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 11 में 3 तो 14, माइनस का 14 होल स्क्वायर। इसके बाद में आपकी दोनों को ऐड करके कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर होता है आपका, दिस विल बी 16, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो देखो पॉजिटिव कैसे होता है, इधर देखो यार, -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 4 4 जा 16, इसलिए स्क्वायर हमेशा प्लस में आ जाता है अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो। यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196, ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 212, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट 212। इसका आपको एग्जैक्टली रूट नहीं निकालना, ये आपकी BC की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। देखो BC आ गया, AB आ गया, अब आपको AC निकालना है, तो AC के लिए यहाँ से वैल्यू लेनी है और यहाँ से, B को भूल जाना है प्लीज, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट वैल्यू, 15 -2 -11, 15 -2 -11, तो यहाँ पे आप A से लेके और यहाँ पे आप C तक की वैल्यू लोगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। तो यहाँ पे है 15 -2 -11, 1,5 -2 -11, that's it. Here we will put the value AC is equal to root x2 minus x1 का whole square, the similar formula which is known as the distance formula, y2 minus y1 whole square is equal to root, what are the x1 x2 y2 y1, आप यहाँ पे लिख सकते हो, x1 is equal to what 1, what is x2 minus 2, what is y1, y1 is here 5 and what is y2, y2 is equal to -11। यहाँ पे आप एग्जैक्टली सेम वैल्यूज पुट कर सकते हो, x2 की वैल्यू यहाँ पे -2 माइनस का साइन और x1 की वैल्यू है +1 यार, ठीक है, सॉरी this will be x1 and this will be x2, okay correct, exactly we are doing same, okay, plus a whole square, what is the y2, the y2 will be -11, so here the -11, the minus sign as it is, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे लिख दिया हमने, y1 क्या होगा यार, देखो y1 होगा यहाँ पे ये वाला 5 होगा, यहाँ लिख दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब AC क्या है, पूरी डिस्टेंस है भाई, शुरू से लेके लास्ट तक की, बीच में B भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं AC की फाइनल वैल्यू क्या आती है। अब यहाँ पे देखो -2 और -3 को जब ऐड करोगे ना, दोनों माइनस में है तो दे विल ऐड विद ईच अदर, तो यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ पे ऐड करने पे कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करने पे आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 में 5 ऐड करेंगे तो -16 होल स्क्वायर, दैट्स इट। व्हाट नेक्स्ट, इट विल बी रूट 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, ओके। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, 256, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है 265, ओके। यहाँ पे 256 को 256 में अगर यहाँ पे 9 ऐड करोगे तो 2 रूट का 265, तो इट विल बी रूट 265, ठीक है। 56 में 9 ऐड करेंगे तो 65, 65, नो प्रॉब्लम। ये AC है, ये क्या है AC। हमारे पास में यहाँ पे AC भी है, हमारे पास में BC भी है, हमारे पास में AB भी है। हमें क्या करना था, अगर ये तीनों बराबर आते, AB प्लस BC अगर AC के बराबर है तो ये कोलिनियर होगा, नहीं है तो नहीं होगा, तो देख लेते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं AB की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, √5, तो यहाँ लिखते हैं √5
प्लस BC की वैल्यू क्या आई थी, BC की वैल्यू लास्ट में आई थी 212 है ना, √212 212 √212। देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। AC की टोटल वैल्यू कितनी आई 265 265, तो 265 √265। अब ये दोनों तो ऐसे ऐड तो होते हैं नहीं, तो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। AB जो है दिस एंड दिस, इन दोनों को आप अगर आप ऐड करोगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू BC। सो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, A एंड B एंड C आर नॉट कोलिनियर। सो यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A एंड B एंड C आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पे लिख सकते हो A कोमा B कोमा C आर नॉट, इन्हें पूछा था कि है कि नहीं है, डिटरमाइन इफ, डिटरमाइन पता करो, नॉट कोलिनियर। ओके, दिस इज योर आंसर, कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं निकले। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, आप नीचे बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव द फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला है, चेक वेदर दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। मतलब आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ये पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना यार, कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे आपको दे दिया तीनों पॉइंट। अब रैंडमली किसी भी पॉइंट का ABCD नाम रख सकते हो। यहाँ पे A रख दिया मैंने यार, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया, और A के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए कितने 5,-2, B के दे दिए गए 6,4 और C के दे दिए गए बेटा 7,-2। ठीक है, आपको पता करना है कि ये तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा यार, दिस विल बी ट्रायंगल। आपको ये पता कर लेना है कि ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना यार कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ही क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो। वो कोई भी दो साइड्स हो सकता है इसका और इसका हो सकता है इसका और इसका हो। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स के लेंथ इक्वल हो उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें ये आइसोसेलेस है कि नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप क्या करोगे, पहले AB की लेंथ निकालोगे, BC की निकालोगे और फिर AC की निकालोगे। अगर AB BC और AC किसी में तीन लेंथ निकल गई ना, इन तीनों में से कोई भी दो लेंथ अगर बराबर है तो पक्का दो साइड बराबर है। दो साइड बराबर है तो दैट्स प्रूवन कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से आप इजीली इसको कर लोगे। सो लेट्स फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द AB, देन वी विल फाइंड द BC, देन वी विल फाइंड द AC। सबसे पहले AB की लेंथ निकाल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। AB कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे AB निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y1 आगे भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आएगा तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, चिंता मत करना। अब क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू, रटना नहीं है, फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, फॉर्मूलाज तो बनते हैं, स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने कैसे बनाए फॉर्मूला। AB इज इक्वल टू व्हाट इज x2 x1, यहाँ पे AB निकाल रहे ना, इसका नाम दे दो x1, इसका नाम दे दो y1, इसका नाम दे दो x2, इसका नाम दे दो y2। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 लिखना है। हियर वी हैव टू राइट द 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, व्हाट इज y2 4 माइनस का साइन और फिर माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, होल स्क्वायर। व्हाट नेक्स्ट, AB इज इक्वल टू, देखो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 5, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 36 AB विच इज इक्वल टू रूट 36 प्लस 1 37,
तो ये आ गई आपकी ए बी की वैल्यू। रखो इसको। अब निकालेंगे बी सी की वैल्यू। यहां पे निकालेंगे बी सी, बी और सी। क्या फॉर्मूला? सेम सिमिलर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x1 x2 इन BC कंडीशन? यहां पे इनको भूल जाना। किसको भूल जाना? जो हमने पहले दिए थे y1 और x1, इनको भूल जाना। अब हमें नई चीज इसको सिर्फ b और c के अलावा इन सबको भूल जाओ। b और c के अलावा, इन दोनों के अलावा सबको भूल जाओ। समझ रहे हो क्यों भूल जाओ? क्यों भूल जाओ? b और c के अलावा, b और c को याद रखो क्योंकि हम bc निकालना है। अब ये बन जाएगा यहाँ पे x1, ये y1, और ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। चाहो तो इसको 1 1 लिख सकते हो, इसको 2 2 लिख सकते हो। कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं पड़ेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज x1 x2। इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, सॉल्व करने में थोड़ी आपको आसानी होगी। तो व्हाट इज x1 हियर? x1 इज 6 और यहाँ 7, तो और यहाँ पे 4 और -2, तो यहाँ लिख देंगे 6 4। x1 आप लिख सकते हो 6 और 7, 6 और x2 7, और y1 लिख सकते हो यहाँ पे कितना, 4 और -2, 4 और -2। just put these values in this formula, put these values in this formula and get the answer. So root, what is x2? The 7 minus 6 whole square plus what is y2? What is y2? -2 minus y1 is the 4. just do the square root। देखो 6 में से 7 में से 6 गया तो कितना आता है? 1 आता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो 2 और -2 और -4 6 हो जाता है ना। दिस विल बिकम हाउ मच? 6 -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 1 + 36, देन इट विल बिकम √37। देखो आ गया। आगे करने की जरूरत है क्या? है आगे करने की जरूरत? बिल्कुल नहीं है। हमें 2 इक्वल निकालने थे। आतों के कौन कौन? एक तो ए बी √37 की, इसकी जो लेंथ है वो √37 है, इसकी भी लेंथ √37 है। मतलब दिस इक्वल टू दिस। आइसोसेलेस है कि नहीं है, यही तो पूछा है। चेक करना है ना आइसोसेलेस है कि नहीं है। हो गया ना। सो हम लिख सकते हैं, सो बी इफ BC इज इक्वल टू AB, देन ट्रायंगल ABC, जो भी नाम दो आप, ABC इज आइसोसेलेस, राइट? आइसोसेलेस यहां पे लिख सकते हो, आइसोसेलेस। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। और जो भी फाइंड करना था फाइंड हो गया। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड दिस इज टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या बीमारी है इस क्वेश्चन में। इसमें चमेली है शायद, एक कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला। इन अ क्लासरूम, ये एक क्लासरूम है, ये देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एक फिगर जो दे रखा है वो क्लासरूम का आपको सिचुएशन और बोल सकते हो एक फिगर दे रखा है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। एक क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हुए हैं ABCD पे। कौन से ABCD? ये देख पा रहे हो, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। इस तरीके से बैठे हुए हैं। लेट मी चेंज द कलर टू हाईलाइट द थिंग्स। यहाँ पे ये बैठा हुआ A, ये बैठा हुआ B, ये बैठा हुआ C, ये बैठा हुआ D। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ABCD as shown figure, this figure में दिखाया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास। ओके, चंपा और चमेली वॉक करते हैं क्लास के अंदर, क्लास। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चंपा चमेली से पूछती है, आपको नहीं लगता ये जो ABCD पॉइंट है ये स्क्वायर जैसा बन रहे हैं? ओके, चमेली डिसएग्री कर देती है, अरे क्या बात करती हो चंपा, गलत बात करते हो। वो बोलते क्यों? अब आपको पता करना है, आपको, आप देख रहे हो ना इसको, आपको पता करना है कि ABCD एक स्क्वायर है कि नहीं है। ABCD इज स्क्वायर और नॉट, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ABCD के कोऑर्डिनेट्स पता करो, ABCD की डिस्टेंस पता करो। अगर चारों बराबर है तो ये स्क्वायर है, नहीं तो चंपा के एक चपाट मारना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो पता करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। देखो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस कौन सा है? दिस इज द एक्स एक्सिस।
एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3,4। सो वी कैन राइट हेयर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या 3,4 एग्जैक्टली यस। व्हाट विल बी द बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पहले तो 6,7, सो वी कैन राइट द 6,7 करेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट सी के क्या होंगे 9,4, सो यहां लिख सकते हैं 9,4 क्लियर। व्हाट इज द डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स की वैल्यू 6 इसकी 1, तो यहां लिख सकते हैं 6,1। ये कोऑर्डिनेट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, लिखे हुए हैं। आपको निकालना है ए बी का डिस्टेंस, फिर निकालना है बी सी का डिस्टेंस, फिर निकालना है सी डी का डिस्टेंस, फिर निकालना है ए डी का डिस्टेंस या डी ए का डिस्टेंस। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस। ओके, अगर चारों बराबर आ जाते हैं तो ये एक स्क्वायर है, चंपा इज करेक्ट। नहीं आते हैं तो चंपा से डिसएग्री कर देंगे हम भी। तो देखते हैं कि है कि नहीं है। इस एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ भी जा सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आते हैं। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखेगा एग्जामिनर यार। सबसे पहले निकालेंगे ए बी, सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या ए बी। वही फॉर्मूला वही सब कुछ, क्या होता है x2 डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट हियर। यहां पे जस्ट पकड़ो x1 x2 y1 y2, तो यहां पे 6 माइनस 3 लिख दो, रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, यहां पे होगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। बस हो गया काम। यहां पे आप 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 4 करोगे फिर भी 3 स्क्वायर। यहां पे आएगा 9 प्लस 9 18 का रूट, कितना आएगा 18 का रूट। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी रूट 18। दैट्स सिंपल। ओके, रूट 18। आगे करना है इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, रूट 18 पे रहने दो, अगला चेक करते हैं। ए बी आ गया रूट 18, अब फाइंड करेंगे बी सी। सो हियर वी विल फाइंड द बी सी, बी से लेके सी तक। तो क्या होता है बी सी, रूट सिमिलर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे लिख लेते हैं कि बी सी के x1 y1 क्या है, तो यहां पे है 6 9 7 4। ओके, यहां लिख लेंगे हम 6 9 7 4। ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका y1, ये है आपका y2। बात आ गई समझ, बिल्कुल आ गई समझ। यहां पे आप पुट कर दो व्हाट इज x1, x1 इज 6, x2 इज 9, x1 x2। अब यहां पे आपको पुट करना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस या फिर 4 माइनस 7 है ना, 4 माइनस 7। आंसर सेम आता है, इन दोनों को आगे पीछे कर दोगे फिर भी आंसर सेम आएगा, देख लेना। यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर, बिल्कुल यार आ गया ये तो। यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर, ओके, रूट 9 प्लस 9 इट विल बी रूट 18। यहां तक तो बात क्लियर है, बी सी भी बराबर आ गया रूट 18, ये भी बराबर आ गया। अब निकालेंगे हम सी डी, तो सी और डी के बीच में। अब यहाँ पे सी डी निकालने के लिए भी आपको वही करना है जो बी सी निकालने के लिए किया था। सी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला, रूट ये पुट कर दिया आपने, इसके बाद में इसके जो वैल्यूज है x1 x2 वो आपने फिगर से यहाँ पे लिख दिए। अब फिगर से कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, जस्ट 9 4 6 1। ओके, देन व्हाट, जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज द y2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सेम ही आ रहा है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हेयर विल बी ऑल्सो रूट 18। सी डी भी चलो ठीक है, सी डी भी बराबर आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, सी से अब डी ए निकालेंगे, डी से लेके ए तक का वैल्यू निकालेंगे। तो डी ए कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू 6 3 1 4। यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू पुट करो, जस्ट व्हाट इज x2, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1, व्हाट इज द y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, सेम ही आ रहा है यार। यहाँ पे भी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ रहा है, विच इज इक्वल टू रूट 18।
ओके, तो यहाँ पे भी देखो, अब क्या मजे की बात है कि जो चंपा ने बोला था वो सही है। क्या बोला था चंपा ने कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सो वी कैन से ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सो ए बी सी डी इज square. Clear? This is what we need to prove here. So let's move the next. Sixth question. Name the type of quadrilateral. Sixth question है name the type of quadrilateral formed if any then following points. Okay, given the reason and your answer. यहाँ पे आपको 4 points दिए हुए हैं, 4 vertices दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये vertices कौन सा quadrilateral बनाते हैं मिलके। समझ पा रहे हो कि आपको इस तरीके से एक x और y के पॉइंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं, मान लो 4, और आपको बताना है कि ये कौन सा है। मान लो चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स मतलब दो साइड इक्वल है तो या तो पैरेललोग्राम है या फिर वो रेक्टेंगल है। तो आपको पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ये चारों पॉइंट्स मिलके। सो लेट्स फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के यहाँ पे आपको लिख लेना है पॉइंट्स। यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं प्यारी सी, 1 2 रैंडम सा। मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जरूर नहीं है कि ये कोई स्क्वायर ही होगा या कोई पैरेललोग्राम ही होगा, मैं रैंडम सा पुट कर रहा हूँ। -1 -2, दूसरा होगा 1 0, तीसरा होगा आपका -1 2, और चौथा होगा जी -3 0। ओके, इस तरीके से आपको मिला देना है। ये चारों के चारों आपने मिला दिए, बिल्कुल मिला दिए। मिलाने के बाद में अब आपको पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ए, इसको बी बोल दो, इसको सी पॉइंट बोल दो, इसको डी पॉइंट बोल दो। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, वी नीड टू फाइंड ए बी बी सी सी डी डी ए। और फिर इनकी लेंथ को निकालने के बाद चेक करेंगे, अगर चारों लेंथ इक्वल है तो स्क्वायर है, चारों लेंथ इक्वल है तो स्क्वायर है, अगर 2 लेंथ इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरीके से पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? चारों की चारों साइड्स, आपको चारों की साइड्स की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। यस, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा बट हम इसको स्पीड से करेंगे। वी ऑल नो दैट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। सो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर सी डी निकालते हैं, फिर डी ए निकालते हैं। फास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ए बी। फॉर्मूला विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू। यहां पे है आपका ये x1, ये मान लो y1, ये मान लो x2, ये मान लो y2। यहां पे x1 और x2 की वैल्यू है, ये y1 और y2 की वैल्यू है। यहां से हम x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यूज लेके हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2 इस तरीके से। So we will just put the value here, x2 x1. What is the x2 here? 1 minus what is x1 here? -1, तो ये प्लस बन जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्लस what is the y2 here? 0 माइनस एज इट इज माइनस प्लस 2 बन जाएगा। देन इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन इट विल बिकम √4 + 4। चार और चार ऐड करेंगे तो इट विल बिकम √8। दैट्स इट। ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में आ गई कितनी? √8। तो यही याद रखनी है आपको, यही याद रखनी है, यही रखनी है। सिंपल, समझ में आया? ओके, अब हमें नेक्स्ट ए बी निकाल लिया। अब हम चलेंगे बी सी की तरफ, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अब जो हमने x1 और y1 माने थे वो हमें यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे। अब हम भूल जाएंगे बी सी के अलावा सबको, तो अब यहाँ पे सिर्फ बी सी को मानेंगे। सो हियर वी विल कंसिडर दिस ओनली। दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2। ओके, अब सिर्फ बी सी को निकालना है आपको। ओके, सो दिस इज 1 -1 0 and 2। 1 -1 यहां पे लिख सकते हो आप, यू कैन राइट हेयर लाइक दिस, x1 x2 y1 एंड y2। x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y1 और x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। व्हाट इज x1 हियर? x1 इज 1 -1 0 and 2। 1 -1 0 and 2। so formula will be the same, formula will be the same, root x2 - x1 x2 - x1 square
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे आपने ऐड किया, इट विल बिकम -2 स्क्वायर प्लस देन 2 का स्क्वायर, इट विल बिकम 4 and 4, 4 plus 4, then it will become √8। यहाँ पे BC भी आपका भाई √8 आ गया है। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग, ये भी आपका √8 आ गया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो लेट्स मूव फर्दर। BC के बाद क्या निकालना है? CD निकालना है, C से लेके D तक। अब CD के अलावा सबको भूल जाओ, तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे -1 -3 2, 0, ठीक है, इनको आप यहाँ पे लिख लोगे -1 -3 2, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप x2 की वैल्यू पुट करोगे। व्हाट इज द x2 की वैल्यू? -3। ओके, सो हियर वी विल पुट -3 और माइनस का साइन एज इट इज रखोगे, माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे ना बॉस, तो स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2? y2 is 0 -2 होल स्क्वायर। देन इफ यू विल सॉल्व दिस, देन 3 में से 1 माइनस हुआ तो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी -2 का होल स्क्वायर, then it will become how much? This will be 4 plus 4 is equal to, this will become √8। okay, तो CD will be also √8। तो यहाँ पे √8 की वैल्यू क्या क्या आ गई? AB BC CD सबकी √8 ही √8 आ रही है। समझ पा रहे हो? √8 ही √8 की वैल्यू आ रही है। अब हमें निकालना है लास्ट आपका AD या DA। तो what will be the DA? How we can find this? Very easy, ऐसे। अब ये सबको भूल जाना है, सिर्फ AD को ही याद रखना है हमको। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 की तरह कंसिडर करो, इसको y2 की तरह कंसिडर करो। यहाँ पे है आपका -3 -1 0, -2। यहाँ पे जस्ट आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? x2 क्या होगा यहाँ पे? -1 माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट विल बी प्लस का 3 देन होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द y2? -2। व्हाट इज y1? 0 -0, दिस विल बी होल स्क्वायर। सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट हियर? वी शुड डू नेक्स्ट हियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर और ये भी -2 का स्क्वायर, इट विल बिकम 4 + 4, देन इट विल बिकम व्हाट? √8। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, सबकी वैल्यू √8 आई है। सो हम क्या बोल सकते हैं? इफ ऑल AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, अगर ये चारों की चारों साइड इक्वल है √8 के, तो हमें यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? 2 ऑप्शन है, स्क्वायर और रोम्बस। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो स्क्वायर लिखो, आप चाहो तो रोम्बस। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्क्वायर ही लिखते हैं क्योंकि एंगल्स के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया है। सो लेट्स मूव फर्दर अगले क्वेश्चन की तरफ कि इससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। यहाँ पे आपको वही 4 पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 एंड 4 ले लिया भाई, 4 पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है? देखो ध्यान से सुनो, ABCD वही कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे रखने हैं। A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रख सकते हो -3, 5, B के रख सकते हो बेटा आप 3, 1, C के रख सकते हो 0, 3 और D के रख सकते हो -1, -4। ठीक है, अब इनको मिला दो। अब हमें क्या करना होगा, ये इसको मिलाने के बाद में यहाँ पे आपको AB BC CD DA का लेंथ निकालनी पड़ेगी विद द डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। तो आपको पता है निकालना कैसे, AB कैसे निकालना है। AB इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो मैं पूरा करके यहाँ पे अभी बताता हूँ आपको। AB की वैल्यू होगी ये, ठीक है, आपने यहाँ पे x1 इसको माना y1, इसको माना x2 y2 और यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, देन यू विल गेट द 2√13। ओके, अब हम निकालेंगे वैल्यू BC की। अब हम BC के अलावा सब कुछ भूलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज को भी इस तरीके से मिटा सकते हो। x1 y1 को हटा दो, x2 y2 को हटा दो। अब सिर्फ आपको ये याद रखना है BC। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स फाइंड BC की वैल्यू। BC की वैल्यू आई आपकी √13। ठीक है, AB की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे
सी डी की वैल्यू। तो अब सी डी में यहाँ पे इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, दैट्स इट। तो हम सी डी निकालेंगे, देखो दोनों अलग आइए, ये √2 √13, ये √13। अब निकालेंगे हम ए बी बी सी सी डी। सो सी डी विल बी वॉट, सी डी इज इक्वल टू सिमिलर रूट, सी डी की वैल्यू आ गई आपकी √50। ओके, सो सी डी आ गया। अब नाउ वी विल फाइंड द फाइनल साइड विच इज नोन एज द डी ए। अब हम सिर्फ डी ए को निकालेंगे। अब डी ए को निकालते टाइम में आपको एक्स वाई चेंज कर देना है, यहाँ पे x2 y2 यहाँ से हटा देना है, दैट्स सिंपल, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे आपको x1 y1, ये आपको x2 एंड y2 लिखना है। ये निकालना है आपको, AD निकालना है जी। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द AD हियर। सो कैसे निकालोगे AD, सिंपल है, जैसे हमने AB BC CD निकाला, अभी तक तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, सो AD निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास में AD भी आ गया है, CD भी आ गया है, AB और BC भी आ गया है। अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई ये कौन से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। देखो मजे की बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इन मेजरमेंट्स के साथ में कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आप देख पा रहे हो ए बी सी, ये वाला जो है ए बी सी, ठीक है। ए से बी, बी से सी और ए से सी, ध्यान से देखो ए से सी तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए से सी तक की डिस्टेंस, मतलब ए बी प्लस बी सी को ऐड करोगे, ए बी प्लस बी सी को ऐड करोगे तो वो ए सी के इक्वल आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि हेयर नो चांस टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आएगा कि वी कैन नॉट, यहाँ पे लिख सकते हो वी कैन नॉट ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद गिवन कोऑर्डिनेट्स। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो लेट्स मूव फर्दर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको 4 दिए हुए हैं, वहाँ ए बी सी डी, यू कैन टेक ए बी सी डी, 4 साइड्स 4 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, और इसको फाइंड करना है कि किस तरीके का है। तो यहाँ तो बहुत स्पीड से कर सकते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जस्ट वी विल पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, हियर वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस। ए बी सी डी यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, इसको ए बोल दो, इसके कोऑर्डिनेट्स आप रख दो 4,5, बी बोल दो इसका 7,6, एंड द ए बी सी, दिस इज बी, व्हाट नेक्स्ट, दिस इज द सी, और सी का रख दो आप 4,3, और डी का रख सकते हो आप 1,2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं भाई सामने। अब करना क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें जो करनी है आपको, ए बी बी सी सी डी, यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको इनका डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट निकाल देता हूँ बिना देरी के। ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालूंगा। ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास में 10 आ गई, 10 आ गई, √10। अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। सो बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी सी विल बी रूट, यहाँ पे आप x1 और y1 x2 y2 इस तरीके से कंसिडर कर लोगे b और c के कोऑर्डिनेट्स को। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधी वैल्यूज रख रहा हूँ, इट्स सिंपल। यू ऑल्सो कैन फाइंड 3 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 and 9, बिकॉज दिस इज 3 and दिस इज 3, स्क्वायर करेंगे देन वी विल गेट द +9 here plus +9 here. This will also be √18। देखो ए बी बी सी। अब नाउ वी विल फाइंड द नेक्स्ट वन विच इज सी डी। तो सी डी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, √x2 - x1, वही करना है आपको। सी डी की वैल्यूज आप पुट करोगे, सी डी की वैल्यू आएगी 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 स्क्वायर। What next? Here we will get this again 9 + 1 का रूट विच इज √10। क्लियर? तो यहाँ पे √10 एक तो ये आ गया ए बी, और एक आ गया आपका सी डी √10, ठीक है। और यहाँ पे √18 आ गया आपका बी सी। अब हम निकालेंगे ए डी। सो यहाँ पे निकालना है आपको ए डी। हाउ वी कैन फाइंड द ए डी हियर, रूट similar values, okay, x2 - x1. Here we will find the 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर, प्लस 2 - 5, 2 - 5 स्क्वायर, रूट
1 माइनस 4 करेंगे तो हाउ मच विल गेट द 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू रूट 18. ओके, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर. तो देखो ध्यान से, एक और एक मतलब दो साइड तो आई है बिल्कुल एग्जैक्ट. लेट मी चेंज द कलर हियर फॉर यू. एक तो ये 18 आया है और एक आया है ये 18. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ कि ये दोनों साइड इक्वल हैं. उसके बाद में रूट 10 और रूट 10 मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती हैं, इधर दिस इज द पैरेललोग्राम, और बोल सकते हो कि ये हो सकता है कि रेक्टेंगल हो. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. ठीक है, ये आपने लिख दिया. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फर्दर. दिस इज द क्वेश्चन, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये 100% आपके एग्जाम में आता है. 7th क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस इसके 99.99% रहते हैं. देखो क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैसे करना है क्वेश्चन को ना, फील लिया करो, फील समझा करो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझा करो. बोला है कि एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बना लूं मैं यहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे. कैसे बनाएंगे, ये आपके दोनों एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे जो बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड -5. देखो 2 और -5 कहाँ पे आ सकता है, सोच के देखो. 2 मतलब पॉजिटिव साइड, -5 मतलब यहाँ पे. ठीक है, y माइनस यहाँ पे होगा ना, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगी ये पॉइंट. तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट यहाँ पे है. ठीक है, मान लेते हैं. दूसरा बोला है कि जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका -2 मतलब यहाँ पे, और 9. ठीक है, 9. अब यहां पे आपको दिया हुआ है कि -2 है, तो -2 कहां होगा, एक्स एक्सिस माइनस यहां होता है इस पे, दिस इज एक्स डैश जो कि माइनस में होगा, और 9 होगा इधर. तो हेयर ऑल्सो यू कैन से दिस पॉइंट विल बी हेयर. आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पे समझ रहे हो मेरी बात को, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैं मान लेता हूं वो पॉइंट यहां पे मान लेता हूं भाई, रैंडम कुछ भी, आई डोंट नो, या इधर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है. लेकिन एक खास बात दी हुई है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की खास बात है. देखो एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट तो हैं, इस वाले के कोऑर्डिनेट तो हैं क्या, इस वाले के हैं -2 और 9. इस वाले के हमने माने थे 2, -5. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना यार, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, या फिर वाई वाला 0 होगा. चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक्स 0 होगा या फिर वाई 0 होगा, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा. देखो यहाँ से एक्स पे इधर गए ना, वाई पे तो इधर उधर गए नहीं, तो आपका वाई 0 होगा. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x, 0. मतलब आपको सिर्फ x ही निकालना है, y निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, वो तो पता है क्या 0. x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. और बोला क्या है कि ये पॉइंट क्या है, इसको a पॉइंट बोल देते हैं, इसको b पॉइंट बोल देते हैं, इसको c पॉइंट बोल देते हैं. इसको इन्होंने बोला है कि ध्यान से सुनो, ये वाला टर्म इक्वी डिस्टेंस है. इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है, मतलब ए बी की दूरी, ए से बी की दूरी ए से सी की दूरी के बराबर है. समझ पा रहे हो, लेट मी ड्रॉ अगेन स्ट्रेट लाइन. ए से बी की दूरी ए से सी की दूरी के बराबर है, मतलब अगर आप ए से बी जाओगे उतना ही आपको चलना पड़ेगा ए से सी जाने में. ये बात याद रखना आप, ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी. ये आपको हमेशा याद रखना है. अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये x निकालना है जो कि आपको नहीं दिया हुआ. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. ओके, हाउ यू कैन फाइंड दिस, दिस इक्वल टू दिस, हाउ वी कैन फाइंड दिस. देखो बहुत इजी है, पहले a से b की दूरी निकालो, उसको इक्वल लिख दोगे b से c में, तो आपके पास में एक इक्वेशन आ जाएगी x में, उसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा. ठीक है, तो बोला है कि किस पॉइंट पे x एक्सिस को काटता है, मतलब कि यही निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी. सिंपल स्वीट क्वेश्चन. तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं. तो ए बी के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए बी. ठीक है,
ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे वही रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू रूट, वेरी नाइस क्वेश्चन, व्हाट इज द x1 एंड x2 हियर। आप चाहो तो इसको x1 मान सकते हो, y1 मान सकते हो, चाहो तो इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस कंडीशन में। तो मैं यहां पे मान रहा हूं x1 y1, ठीक है, कैसे मान रहा हूं, यहां पे मानता हूं x1 y1, यहां पे मानता हूं x2 y2। तो x1 y1 में आप बोल दोगे कि x और -2, तो यहां पे साइड में लिख सकते हो आप x1 इज इक्वल टू x1 x है, x2 -2 है, x और -2 आ गया, y1 है आपका 0 और y2 है 9, y1 है आपका 0 और y2 है आपका 9। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, x2 क्या होगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा यहां पे 9 -0 का होल स्क्वायर, दैट्स सिंपल रूट। यहां पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो चाहो तो। यहां पे आप 9 को स्क्वायर करोगे तो यहां पे तो सीधा आपका 9 के स्क्वायर के तो 81 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट एक्सपेंड दिस, कैसे एक्सपेंड करेंगे देखो, यहां पे आप लगा सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे लिख सकते हो इसको इस तरीके से a स्क्वायर, जो कि आप लिखोगे -2 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab, तो -2 क्या होगा यहाँ पे 2 एज इट इज, a क्या होगा यहाँ पे आपका -2 और b क्या होगा प्लस। अब आप बोलोगे प्लस का x क्यों लिखा, क्योंकि हम फॉर्मूला ही -2ab का लगा रहे हैं ना। उसके बाद प्लस का b स्क्वायर, अब b स्क्वायर मतलब आपका x स्क्वायर, सिंपल, -x का स्क्वायर करोगे जब भी वही आएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर, प्लस का 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 में 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो 81, क्लियर। इसके बाद में इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप आगे इसको एक्सपेंड करके लिखोगे here you will get what, प्लस का 4 और 2 2 जा 4, माइनस का 4x और फिर प्लस का 4x प्लस x स्क्वायर प्लस का 81। यहाँ पे 81 में अगर 4 प्लस होगा, देखो ये भी वेरिएबल, ये भी आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, बाकी तो वेरिएबल्स हैं, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 85। तो हियर वी विल गेट द रूट 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, सिंपल, ये आपका ए बी की वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट ए बी। नेक्स्ट है आपका ए बी के बाद में, ये तो ए बी आ गई, अब हमें निकालना है ए सी, ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर ए सी। ए सी निकालने के लिए वही करना है जो हमने ए बी निकालने के लिए किया, यहां पे निकालेंगे ए सी, रूट x2 माइनस x1 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे आपको x1 और y1 की वैल्यूज यहां पे साइड में लिखनी है एंड पुट करनी है, सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा है ये क्वेश्चन। यहां पे अभी हमने इसको x2 छोड़ना है, अभी नीचे वाले को x2 और y2 मान लो, x और 2 0 और -5, x और 2 0 एंड -5। यहां पे इसको x1, यहां पे इसको x2 माना, यहां पे y1 माना, इसको y2 माना आपने। x2 क्या माना आपने 2, x1 क्या माना x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या माना आपने -5 -0 का होल स्क्वायर। यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है जस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है 4 -2 प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -2ab, तो 2ab में क्या आएगा 2 2 जा 4x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। यहां पे जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 प्लस 4 करोगे तो 29 आएगा, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, सिंपल। यहां पे आपके पास में AC आ गया और पीछे क्या था आपके पास में AB था, AB और AC दोनों बराबर है, गिवन है ना, तो यहां पे लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर रीजन गिवन, ओके। तो यहां पे AB और AC की वैल्यूज को यहां पे पुट करना है। देखो AB क्या आया था x स्क्वायर 4x प्लस 85, ओके, तो रूट x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 85. व्हाट इज द AC हेयर? AC है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x. ओके, माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 4x. कैसे आया प्लस 4x? -2 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29. क्लियर? दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर भी बोल सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, या बोल दो दोनों तरफ सेम चीजें कट जाती हैं. तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29. यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा. बचेगा सिर्फ एक ही चीज, 4x प्लस 85 इज इक्वल टू माइनस 4x. अगर सेम होता तो ये भी कट जाता, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता. प्लस 29. अब हम शिफ्ट करेंगे 4x को एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x. उसके बाद में यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 29 और 85 माइनस का 85. अब यहां पे प्लस माइनस करोगे तो यहां पे आएगा आपका माइनस का, कितना आएगा, 85 में से 29 माइनस हुआ तो 56, और लेकिन माइनस का 56, क्योंकि माइनस के साइन के आगे क्या है, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है. प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन 56, 4 और 4 कितना होता है, 8x होता है. ये वाला जो x की वैल्यू है तो 8 क्या चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा. सो हेयर विल बी द आंसर. कितना होगा यहाँ पे आंसर आपका, यहाँ पे आंसर होगा x इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाई 8. यहाँ पे आएगा x की वैल्यू -7. तो x मतलब वो कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट है -7. तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका, x की वैल्यू होगी -7,0. तो दिस विल बी योर आंसर. दिस इज द आंसर. समझ में आया कैसे किया? दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, पहले दोनों की डिस्टेंस निकाली, बराबर में लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बोल दो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है. ठीक है, दोनों बात ही सही है. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट सकते हो, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वैसे भी कटने वाला है. बचा यहाँ पे 4x 85, यहाँ बचा आपका -4x 29. 4x को 4x जब शिफ्ट करोगे तो प्लस का हो जाएगा, देन इट विल बिकम 29 माइनस 85 तो 56. यहाँ बचा 8x और 8 से डिवाइड हुआ तो इट विल बिकम द -7. दैट्स इट, दैट्स सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. क्या बोला है इन्होंने, ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दी हुई है, आपसे पूछा y बताओ. देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, ये वाले y की वैल्यू बताओ. जब बताओ जबकि दोनों a और p और q के बीच की डिस्टेंस 10 है. मतलब आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है p, ये एक पॉइंट दे रखा है q. दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q. व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है 2, -3 और q की दे रखी है आपको 10, y. यहाँ पे आपको निकालना है, ये जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है कितनी, 10 यूनिट. What we need to find here, we need to find the distance between P and Q. तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे. क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. द रूट व्हाट इज द x1 x2, यहां पे आप पुट कर सकते हो x1 इज इक्वल टू 2 and x2 is equal to 10, y1 is equal to -3 and y2 is equal to y. That's simple. Just put the value. x2 कितना है यहाँ पे, what is the x2 here, 10 माइनस x1 कितना था 2, ये स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना होगा यहाँ पे, देखो y2 होगा y, तो y माइनस y1 कितना होगा -3, तो ये बन जाएगा प्लस का 3. इसका होल स्क्वायर करना है बॉस, सिंपल. पी क्यू की डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 10, तो यहां पे लिख सकते हो ऑलरेडी दिस इज 10. अब इसको सॉल्व करना है और y निकालना है, तो यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे हम 10 इज इक्वल टू रूट, पूरी वैल्यू को लिख लो, 10 - 2, इसको 10 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब देखो यहां पे रूट हटाना है तो हम बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख भी सकते हो आप, यहां लिख सकते हो स्क्वायर बोथ साइड.
ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो यार, तो यहां बन जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा और यहां बचेगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी y स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस विल बिकम 3 2 6 y प्लस 3 3 9। ओके, अब इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहां पे आप शिफ्ट कर दो, किसको, चीजों को शिफ्ट कर लो, किस 100 को इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 64 माइनस 100 लिख सकता हूँ, प्लस का y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। आप यहाँ पे बोर्ड मास का यूज करके पहले ऐड कर लो इनको, तो 64 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 73, और 73 फिर 100 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, द माइनस 27। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 यहाँ लगाने की जगह आप यहाँ लगा दो तो इट विल बी बेटर फॉर अस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ब्रेक डाउन करोगे और y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में y की 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान से एक बात देखनी है, y की 2 वैल्यूज के क्यों निकलेंगी, y विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ y। एक तो होगा आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, देखो किस तरीके से, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें y तो निकालना था, यही तो क्वेश्चन था कि फाइंड द y। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको y स्क्वायर को एज इट इज मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 27 माइनस का, प्लस करने पे आना चाहिए आपका 6x। तो क्या होता है 9 और 3 है ना, 9 और 3, 9y और 3y। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 9y प्लस का और माइनस का 3y। अगर इनको आप सॉल्व करोगे 9y में से 3y माइनस करोगे तो कितना आएगा 6y आएगा। तो बस यही करना है, एक लेना है 9y, एक लेना है माइनस 3y। तो वी कैन स्प्लिट दिस, द प्लस 9y माइनस 3y माइनस 2y 27 आई एम सॉरी 27 इज इक्वल टू 0। वी कैन इजीली सॉल्व दिस, वी कैन टेक द हेयर y एंड y प्लस 9 और यहाँ पे ले सकते हो माइनस 3, y प्लस 9 और y माइनस 3 एंड y प्लस 9। ये तो आता ही होगा सबको, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, दिस इज सिंपल। अब y की 2 वैल्यूज आ गई, इक्वल टू 0 रहने दो, 2 वैल्यूज आ गई। एक तो y माइनस 3 से आ गई y की वैल्यू प्लस 3 और एक आ गई y इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये आपके आंसर हो गए। या तो आप बोल सकते हो 3 इज आंसर, यू कैन से दैट, तो माइनस 9 इज आंसर। So let's move further. This is the 9th question and this is also interesting question. क्या बोला है, if Q point दिया हुआ is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distance of Q, R and PR. Very nice. 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला है कि इनमें एक X आपको अननोन है, उसको फाइंड करना है और 2 डिस्टेंस भी निकालनी है। How we can find the value? So let's dive in the question. इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ध्यान से। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बोला Q is the equidistant from P एंड आर, मतलब ये एक पॉइंट है और ये कोई 2 पॉइंट है और बोला है कि ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 0,1 और ये P पॉइंट दे रखा है, इसको दे रखा है आपको 5,-3। दिस इज द P पॉइंट एंड दिस इज योर Q पॉइंट जिसका आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज द Q पॉइंट, दिस इज द R पॉइंट जिसका आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,6। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इस तरीके से आपको निकालनी है। व्हाट यू नीड टू डू हियर, व्हाट वी नीड टू डू हियर, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपसे बहुत सिंपल शब्दों में बोला है कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, फाइंड द x, दैट्स सिंपल। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता आपके यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चीज बोलिए कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इस डिस्टेंस के। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे PQ, फिर निकालेंगे हम QR, दोनों को इक्वल कर देंगे, देन हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल, नहीं समझ आया, सबसे पहले PQ निकालो।
तो पी क्यू निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑफ कोर्स हम पी क्यू निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज x1, व्हाट इज y1, व्हाट इज x2 y1 व्हाटएवर। तो यहां लिखेंगे x1 x2 y1 y2। यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो उससे आसानी होती है चीजों को पुट करने में। यहां पे हम पुट करेंगे, चाहो तो इसको x1 y1 ऊपर वाले को मान सकते थे, इसको अब x2 y2 मान सकते हो। सो 5 और 0 और -3, 0, ठीक है। देखो -3, 1, तो 5 और 0, 5 0 और -3 and 1, -3 and 1। क्लियर? आई होप क्लियर। सो लेट्स फर्दर मूव। यहां पे x2 कितना होगा 0, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा यहां पे, y2 होगा यहां पे 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 होल स्क्वायर। दिस विल बिकम द 5 का स्क्वायर एंड प्लस दिस विल बिकम द 4 के स्क्वायर विच इज 16। यहां पे दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 25 + 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, √41। इट विल बिकम √41। तो पी क्यू को यहीं छोड़ दो, √41 पे ही रुक जाओ। आगे चलते हैं थोड़ा सा। पी क्यू हो गया। अब हम निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर में आपको यहां पे लेना है क्यू आर। फॉर्मूला विल बी एग्जैक्टली सेम। यहां पे आप पुट करोगे x2 y2 ये वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे हम पुट करेंगे 0 माइनस दिस इज द x1, x इज द x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यहां पे आप 1 - 6 का होल स्क्वायर कर सकते हो। देन यहां पे आपको पता है कि x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहां पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द 25। आप यहां पे सीधा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 - 6 तो -5 - 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर आ गया। आपको एक चीज दिया हुआ था, ध्यान से देखा आपने, क्या दिया हुआ था, जो क्यू आर है वो पी क्यू के इक्वल है। क्यू आर एंड पी क्यू आर इक्वल। आपको एक्स निकालना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों इक्वल है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, व्हाट वाज द पी क्यू की वैल्यू, √41। तो यहां पे लिख सकते हो √41 इज इक्वल टू व्हाट इज द क्यू आर। क्यू आर क्या था, x² + 25 √x² + 25। हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड, यहां पे स्क्वायर करना है, यहां पे भी स्क्वायर करना है। तो यहां पे आ जाएगा 41 इज इक्वल टू, ये रूट कैंसिल, तो x² + 25। व्हाट नेक्स्ट, दिस 25 विल बी शिफ्ट फ्रॉम RHS टू LHS। तो 41 - 25 इज इक्वल टू x²। अब यहां पे आप माइनस करोगे, अब आप यहां पे माइनस करोगे तो यू विल गेट द 16 विच इज इक्वल टू x²। तो x इज इक्वल टू √16 जिसकी वैल्यू क्या होती है 4। सिंपल। तो 4 आपके x की वैल्यू आ गई। अब 4 आपके x की वैल्यू आ गई तो अब आप बची हुई वैल्यूज, मतलब जो भी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, जो भी निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप x की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 4। समझ में आ गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप 4, अब आपके दिमाग में आएगा 4 पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि रूट की वैल्यू जब बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। तो यू कैन राइट हेयर इन पॉजिटिव फॉर्म, यू कैन राइट हेयर इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सो अब हम करेंगे इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पी क्यू की डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर ही ली थी। अब हम करेंगे क्यू आर की डिस्टेंस। तो क्यू आर में एक्स की वैल्यू तो पुट करनी है, तो 4 पुट कर सकते हो यहाँ पे। यू कैन पुट हेयर द 4, तो इट विल बी रूट एक्स की वैल्यू क्या थी 4 स्क्वायर प्लस 25, जो कि होता है आपका √16 + 25। तो 16 को 25 से जब ऐड करेंगे तो हाउ मच वी विल गेट हियर, कितना मिलेगा, इट विल बी ऑल्सो √41, क्योंकि दिया हुआ था इक्वल डिस्टेंस पे है। आपको x भी आ गया, आपके पास में सारी वैल्यूज आ गई। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ओके, सो
अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये रूट से बाहर निकला तो हमने प्लस तो ले लिया, माइनस माइनस आप खुद करके देखो, एक्स की जगह -4 पुट करके देखो, जब स्क्वायर करोगे तो ये एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द नाइस क्वेश्चन ऑल्सो। क्या करना क्या है इसमें, हमें करना है यहाँ पे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक इक्वेशन फाइंड करनी है, बोला इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे भी। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एनीवे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। क्या बोला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। मतलब आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट है ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। अब आपसे बोला है कि यहाँ पे फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्वी डिस्टेंस। इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं एक्स कोमा वाई। ये ए पॉइंट है जो कि आपका बी कोऑर्डिनेट जो कि -3,4 है, और ये है आपका 3,6, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। यू कैन से दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट। यू कैन से दिस इज ए बी एंड दिस इज द ए सी। क्लियर, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। ये दोनों ही इक्वल हैं। आपसे बोला है कि एक रिलेशन निकालो एक्स और वाई में, इसमें एक रिलेशन निकालो। एग्जैक्टली वो एक ना इक्वेशन निकलवाने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना, आपको पहले ए बी निकालना है और फिर ए सी निकालना है, दोनों को बराबर लिखना है, फिर एक इक्वेशन एक्स और वाई में निकल के आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए बी। तो यहाँ पे निकालना है आपको ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे आप देखो ध्यान से, जब आप ए बी निकाल रहे होगे तो x2 x1 क्या होगा, तो -3 और x और 4 और y। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो कॉर्नर में x1 x2 y1 एंड y2। x1 और x2 की वैल्यू और y1 और y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या होगी, यहां पे -3 लिख सकते हो इसको, -3 और इसकी वैल्यू x, और y1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 और y, 4 और y2 की y। जस्ट पुट द वैल्यू एंड लीव। यहाँ पे x2 क्या होगा x माइनस 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 3 प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा y -4 का स्क्वायर। दैट्स सिंपल, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, यू कैन लीव हियर, ए बी को यहीं छोड़ दो। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू, ए बी हो गया, अब निकालना है हमको ए सी। तो ए सी के लिए यहां पे निकालना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ए सी के लिए यहां पे लेना पड़ेगा हमको क्या, 3x और 6 और y, 3x 6y। ए सी के लिए यहां पे लेना पड़ेगा रूट x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखना पड़ेगा आपको x1 x2 जो वैल्यू है y1 एंड y2। व्हाट इज x1, व्हाट इज x2, व्हाट इज y1, व्हाट इज y2। सो यहां पे आप लिख सकते हो x1 x2 यहां पे इस तरीके से 3x और 6y, 3x 6y, 3x 6y। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। AC क्या होगा यहाँ पे, रूट x2 क्या होगी यहाँ पे x -3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, y विल बी द y2 -6 का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो, AC भी आ चुका है और आपका AB भी आ चुका है। व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी शुड डू हियर, व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी शुड डू हियर। आपको पता है कि एक इक्वेशन बोला है, तो आपको पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, राइट ये बोला है। तो AB और AC का जो इक्वेशन है उनको आमने सामने लिख सकते हो। तो रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, इसका रूट। करेक्ट, AB की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या थी, x -3 का होल स्क्वायर रूट x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे या बोल दो कि रूट को रूट से कैंसिल करोगे, तो आपके पास में इस तरीके से एक इक्वेशन आएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन आएगी। चलो लगा ही देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6x प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8y प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस व्हाट इज द 3 का स्क्वायर, दिस विल बी 9, ओके, प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट विल बी द b स्क्वायर 36 माइनस 2ab, तो 6 to 12 y माइनस 12y। अब हम इनको लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठी करेंगे, देन वी विल सॉल्व द लाइक टर्म्स टुगेदर। So x square and x square will be cancel out, correct? Y square and y square also will be cancel out, correct? The remaining things we have to write here. The 6x, अब 6x, x की और कोई वैल्यू है, यहाँ पे माइनस 6x है, तो यहाँ पे प्लस 6x लिख सकता हूँ, ओके करेक्ट। इसके बाद में 9 लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस का 9 जो कि है किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन कौन है, यहाँ पे प्लस 16 लिख लिया, और इधर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे प्लस 9 है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 9, और यहाँ पे 36 है जो कि इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 36, दिस विल बी माइनस 36, ओके। अब आगे और कोई भी आपका है तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 9 आ गया, बिल्कुल 9 आ गया, 16 आ गया, यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से माइनस प्लस 9 था, माइनस 9 हो गया, ये तो दोनों कैंसिल होने वाले, 60 और 36 आ गया, ये दोनों आ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, y की वैल्यू, तो 8y जो था वो यहाँ पे माइनस का 8y लिखा जाएगा, और इधर y की वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज द y की वैल्यू, तो 12, माइनस का 12 था, तो इधर आके प्लस का 12y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, एवरीथिंग इज शॉर्ट आउट हियर। अब 6 और 6 कितना होता है 12x, 9 तो कैंसिल हो गया। अब देखो 36 और 16 में से माइनस बचेगा कितना 10, ओके, तो यहां लिख सकते हो माइनस का 10, क्यों लिखोगे, क्योंकि ये माइनस की जो नंबर है वो बड़ा है। इसके बाद 12 और 8 में से माइनस होगा तो प्लस का 4, प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन या दिस इज द रिलेशन बिटवीन द x एंड y, यू कैन से। आगे और भी इसको अच्छे से लिख सकते हो आप, कैसे, यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, आप नीचे कमेंट में लिखो, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब करे बिना जा ही नहीं सकते आप लोग, लॉट ऑफ एफर्ट्स आई पुट इनटू दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।